हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं। हमने टॉपिक लिया है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसके ऊपर हम आज जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो है सम नंबर 2 क्वेश्चन आंसर। इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आई बटन है, वहाँ चेक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक भी है, वहाँ पे भी चेक करें। तो पूरा जो वीडियो का सीरीज बनेगा प्लेलिस्ट में हमने डाला है इसको, तो इसको ऑर्डर वाइज चेक करें तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आज जो कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया यू आर गिवन, क्या क्या दिया है। पहला है बैलेंस शीट ऑफ राजन है 31 दिसंबर 2001, यानी ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो ये बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की ये दी गई है आपको। सेकेंड में कैश अकाउंट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2002, यानी 2002 हमारा करंट ईयर है, वो यहाँ नीचे दिया हुआ है आपको। एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपका। क्वेश्चन है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एन एल एंड द बैलेंस शीट। ठीक है। अब बच्चों बैलेंस शीट जो प्रीवियस ईयर की है और कैश अकाउंट, इनके तो एक एक इफेक्ट आप पास करेंगे। और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है यानी एक्चुअल में ये एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट के बच्चों दो इफेक्ट होते हैं। तो ये सब एंट्री के आप दो इफेक्ट पास करेंगे, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एक इफेक्ट और कैश अकाउंट का एक इफेक्ट। ठीक है। तो बैलेंस शीट और कैश अकाउंट में क्या करना है आपको, ध्यान से देखना है स्क्रीन पे भी। तो ये जो टिक मार्क किया उसको ध्यान से समझे। पहले जैसे पहले कैश को मैंने कट किया हुआ है। कैश देखो प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग 1,500 था, तो यहाँ देखो कैश अकाउंट करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस भी 1,500 है, यानी ये कैश अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कैश अकाउंट है ये। करंट ईयर का ओपनिंग है तो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग, यानी दोनों जगह इफेक्ट आ चुका है, इसलिए इसका इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है हमें। फिर बच्चों देखो बिल रिसीवेबल, ये ओपनिंग बैलेंस है करंट ईयर में, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस है, तो करंट ईयर में ये ओपनिंग बैलेंस बनेंगे। और बिल रिसीवेबल को आपको अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस अकाउंट में चले जाएगा ये। फिर डेटर का है, ये भी ओपनिंग बैलेंस है, ये भी अकाउंट में जाएगा। स्टॉक, ये ओपनिंग बैलेंस अपना कहाँ जाता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको याद रखना इसलिए टी लिखा है। फर्नीचर और मशीनरी ये फिक्स एसेट है, तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी एसेट साइड जाएंगे। कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा हमारा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। बिल्स पेबल और क्रेडिटर ये भी ओपनिंग बैलेंस है, ये भी अकाउंट में जाएंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसको टिक मार्क किया है, ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाके इसको माइनस करेंगे। यहाँ आप देखेंगे ये वेजेस दिख रहा है आपको बच्चों, तो इस वेजेस में ये वाला वेजेस आपको माइनस करना है, इसलिए दोनों जगह टिक मार्क किया है। यानी ये दोनों अमाउंट जब आप लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखना है। तो पहले 2,000 लिखना है, उसमें से 100 रुपये क्या करना है माइनस, बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। अब कैश अकाउंट में आते हैं। कैश अकाउंट में भी एक एक इफेक्ट है। तो पहला तो वेजेस बताया ट्रेडिंग अकाउंट में। ड्राइंग लाइबिलिटी लेस फ्रॉम कैपिटल करना है आपको। क्रेडिटर, ये क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा बिकॉज दिस इज अ कैश पेड टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है आपको। ठीक है। क्योंकि यहाँ कैश अकाउंट में जो जो क्रेडिट है वो सबके इफेक्ट डेबिट साइड जाएंगे, उसको भी याद रखें आप। जैसे वेजेस आप कहाँ लिखने वाले हो, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है। उसी तरह से बिल्स पेबल है, ये भी अकाउंट में जाएगा और ये भी डेबिट साइड जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। रेंट, ये भी पीएनएल एंट्री है। बैलेंस कैरिड डाउन यानी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, और कैश यानी कहाँ जाएगा, करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड। नाउ कम टू रिसिप्ट साइड, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस तो आपने कट कर दिया, इसको छोड़ दें। कैश सेल्स ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, याद रखें क्योंकि अब सारी एंट्री डेबिट वाली है, तो ये सारी डेबिट एंट्री कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में। तो कैश सेल्स आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। और बाइफिकेशन हमेशा लिखना है आपको, सेल्स लिखना है, उसके नीचे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, इसको याद रखना। तो ये कैश सेल्स की कैटेगरी में जाएगा। डेटर, वी हैड रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर, तो डेटर अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। बिल रिसीवेबल यानी इससे पैसा मिल रहा है आपको, ये भी बिल रिसीवेबल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड। तो ये साइड और अकाउंट याद रखें। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां पे आप ये पूरा टिक मार्क करेंगे तो आपके लिए इफेक्ट इजी पड़ेगा कि ये कौन सा एंट्री कहाँ जा रही है, डेबिट में क्रेडिट में, किसको आपको कट करना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हैं, तो इसका भी ध्यान से समझना। डेटर का डेट दिया हुआ है, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर है, तो एक इफेक्ट तो आपको लिखना है बैलेंस शीट में एसेट साइड, और दूसरा इफेक्ट अकाउंट में यानी डेटा अकाउंट जो बनाएंगे वो क्रेडिट साइड जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट।
फिर उसी तरह से क्रेडिटर का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, फर्स्ट इफेक्ट लायबिलिटी है, और ये सब करंट ईयर बैलेंस शीट की बात हो रही है फर्स्ट इफेक्ट। और जो सेकंड इफेक्ट है उनकी रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। बिल रिसीवेबल ये एसेट्स है, इसका पहला इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट, और दूसरा इफेक्ट जो आपने वर्किंग नोट में अकाउंट बनाएंगे वहां पे क्रेडिट साइड जाएगा इसका इफेक्ट। बिल्स पेबल ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, पहला इफेक्ट लायबिलिटी और दूसरा इफेक्ट अकाउंट में डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक एक तो जाएगा आपका बैलेंस शीट एसेट में, सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये आपको पहले से लिखने बोला था मैंने आपको, जब फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी पहले से लिख के रखना है आपको, और बैलेंस शीट में एसेट साइड। देन बिल रिसीवेबल डिसऑनर, तो 500 रुपये डिसऑनर जो हुआ है, डिसऑनर हमेशा ड्रॉवी के अकाउंट में रिवर्स होता है, यानी डेटर अकाउंट में डेबिट होता है, और हमारा जो अकाउंट है बिल रिसीवेबल अकाउंट वो क्रेडिट होता है। तो ये दो इफेक्ट इसको याद रखिए बच्चों। और इसके ऊपर आपको फिर से बोलूँ, 12th स्टैंडर्ड में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो जर्नेटी का वीडियो है, आप उसको पूरा अच्छी से देखेंगे तो आपको ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल डिसऑनर, एंडोस वगैरह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आई बटन दिया है मैंने, तो आप वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वहाँ से चैप्टर का पूरा जर्नेटी देख लेंगे तो ये आसान होगा आपके लिए। तो एनी और 7th बोला था बिल्स पेबल डिसऑनर, तो पहला इफेक्ट बिल्स पेबल में डेबिट साइड है और दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड है। तो ये इफेक्ट याद रखना है आपको बच्चों जब हम पोस्टिंग करेंगे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड यानी आपने डेटर को डिस्काउंट दिया, डेटर के लिए इनकम है तो डेटर अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड। देन बिल रिसीवेबल एंडोस, आपको जो ड्रॉवी से बिल मिला था वो आप एंडोस कर रहे हो, और एंडोस हमेशा क्रेडिटर को दिया जाता है बिल, क्योंकि आपने क्रेडिटर से उधार लिया तो आप उसको एंडोस करोगे, तो डेबिट द रिसीवर, इसीलिए क्रेडिटर डेबिट होता है। और बिल रिसीवेबल अकाउंट से उठा के उसको पैसा दे रहे हो, यानी वो बिल दे रहे हो, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। देन जो एंडोस किया वो क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। 10th में क्या हो रहा है, बिल रिसीवेबल एंडोस वो डिसऑनर हो रहा है, तो कितने का डिसऑनर हुआ, 200 रुपए का। डिसऑनर वर्ड आ गया तो वहां पे तो डेटर ही डेबिट होगा, क्योंकि बिल वापस से डेटर के पास जाता है, और ये बिल किसके पास था, क्रेडिटर के पास से था, तो डेटर अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है आपको, और क्रेडिटर अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है, तो क्रेडिटर के लिए नुकसान है, डेबिट वाला एक्सपेंस एंड लॉसेस, हमारे लिए फायदा, तो इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। तो बच्चों जब भी सम करें तो ये अकाउंट वगैरह टिक मार्क करें, और एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट याद रखें। इसमें ऑफिस एडजस्टमेंट जो मेन पार्ट है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल डिसऑनर, एंडोस डिसऑनर, तो इसको समझने की कोशिश करें और लिख के रखें, ठीक है। अब ये चीज आपको प्रिपेयर करना है इसके ऊपर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए वापस से बोला, सबसे मेन होता है आपका परचेज और सेल्स। परचेज और सेल्स का पूरा डिटेल यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक कैश सेल्स दिया था, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स भी होने वाला है। तो कैश सेल्स तो है, ठीक है, क्रेडिट सेल्स भी जरूरी है, और उसके साथ आपका परचेज भी जरूरी है, तो पूरे सब में कहीं पे भी परचेज का डिटेल नहीं है, तो आपको क्रेडिट सेल्स भी ढूंढना है और क्रेडिट परचेज भी ढूंढना है, और उसी के साथ बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल के अकाउंट दिए हुए हैं। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, आपने बिल ड्रॉ कितना किया या बिल आपने एक्सेप्ट कितना किया, तो इसका भी डिटेल नहीं है। तो इसका मतलब है आपको वर्किंग नोट में 4 अकाउंट बनाने हैं, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल अकाउंट। तो पहले वर्किंग नोट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप फाइनल अकाउंट की तरफ जाएंगे, तो पहले वर्किंग नोट ड्रॉ कर लें। तो बच्चों ये 4 वर्किंग नोट बनाने हैं आपको, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, डेटर, और चारों को मैंने नंबर दिया है, नंबर काम आएगा, इसको लिखना जरूरी है। तो पोस्टिंग करने के लिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ले लें। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में सबसे पहले देखो बिल्स पेबल ओपनिंग था, ओपनिंग यानी बिल्स पेबल लायबिलिटी है, तो बिल्स पेबल अकाउंट में ओपनिंग लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट से शुरू होती है बच्चों, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग के लिए ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग के लिए कैरिड डाउन। फिर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, तो क्रेडिटर अकाउंट में जाके आप यहाँ लिख दे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ओपनिंग बैलेंस हमें अभी ये 4 अकाउंट के बारे में देखना है, तो वो डिटेल हम लेंगे। बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है, बिल रिसीवेबल एसेट्स है, तो एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 2500, एसेट्स है तो डेबिट साइड लिखेंगे 2500। बाकी एसेट्स वगैरह की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड एंट्री पास करनी है।
तो बैलेंस शीट चेक कर ली। अब चेक करते हैं कैश अकाउंट हमारा। तो कैश अकाउंट में क्या लिखा था, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल वगैरह चेक करना है। तो पहला देखो डेटर है, तो डेटर अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है 8000, यानी आपको जो पैसा मिला था। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, सिंपल है बच्चों। देखो यहाँ डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पास करेंगे। बिल रिसीवेबल से भी आपको पैसा मिला था, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। नाम याद रखना, अपोजिट लिखना है, कैश अकाउंट से आ रहा है इसलिए कैश लिखना आपको। एनीहाउ नाउ कम टू पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में बच्चों क्रेडिटर है, क्रेडिटर को आपने कैश दिया है, पेड किया है। तो क्रेडिटर को पेड किया यानी क्रेडिटर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो क्रेडिटर को पैसा मिला तो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड। उसी तरह से बिल्स पेबल, यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो बिल्स पेबल अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 6000। तो अभी और कोई एंट्री नहीं है, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। इसको हटाते हैं, अब एडजस्टमेंट को लेके आते हैं। एडजस्टमेंट में क्या क्या था, एडजस्टमेंट बहुत कुछ है। यहाँ पे तो एक ही इफेक्ट पास करना है क्योंकि फाइनल अकाउंट नहीं है यहाँ पे। तो पहला इफेक्ट ही पास करेंगे, जैसा डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, एक तो एसेट में जाएगा, वो फाइनल अकाउंट में जाएगा, इसको छोड़ दें। डेटर अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियसली ओपनिंग अगर डेबिट है तो क्लोजिंग का आएगा बच्चों क्रेडिट साइड, कैरिड डाउन। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है तो अकाउंट में आपको डेबिट साइड लिखना है यहाँ पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। देन बिल रिसीवेबल एसेट्स है तो अकाउंट में आपको कहाँ लिखना है, बिल रिसीवेबल में क्रेडिट साइड, अपोजिट साइड। उसी तरह से बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस है अकाउंट में डेबिट साइड, यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। देन योर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, एक तो एसेट्स में जाएगा, दूसरा ट्रेडिंग क्रेडिट। फिलहाल हमें सिर्फ डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल के बारे में देखना है क्योंकि वही वर्किंग नोट बना रहे, फाइनल अकाउंट अभी नहीं बना रहे, तो हम सिर्फ यही चार देखेंगे। तो स्टॉक छोड़ दें। हाँ, बिल रिसीवेबल डिसऑनर आएगा डेटर अकाउंट में डेबिट साइड और बिल रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। अपोजिट नाम लिखते जाना, उसको भी याद रखें। डेटर में बिल रिसीवेबल लिखा और बिल रिसीवेबल में मैंने डेटर लिखा। अब सातवां एडजस्टमेंट क्या बोलता है, बिल्स पेबल डिसऑनर। तो अब बिल्स पेबल डिसऑनर में क्या बोला था मैंने, क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड है और बिल्स पेबल अकाउंट में डेबिट साइड। तो डेबिट साइड से शुरू करेंगे, बिल्स पेबल में डेबिट साइड, यहाँ क्रेडिटर लिखें और क्रेडिटर अकाउंट में बाय बिल्स पेबल 200, ठीक है। ये एंट्री हो गई 7 वाली। 8वीं एंट्री आप पीएनएल वाली तो नहीं पास कर सकते, एक ही इफेक्ट पास करते हैं, डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड, डिस्काउंट अलाउड, हमने डेटर को डिस्काउंट दिया तो डेटर के लिए फायदा हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देन बिल रिसीवेबल एंडोस, क्रेडिटर को आपने बिल दिया, क्रेडिटर रिसीवर बन गया और बिल रिसीवेबल अकाउंट से आप उठा के बिल दे रहे हो तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट। नाम याद रखें, उल्टा लिखना है, ठीक है। देन बिल्स पेबल एंडोस डिसऑनर, अब ये जो बिल एंडोस किया था अब डिसऑनर हो रहा है और डिसऑनर में हमेशा याद रखो डेटर डेबिट होता है। डेटर में डेबिट साइड यहां लिखेंगे टू क्रेडिटर अकाउंट 200 और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ये हो गया हमारा 10th। अब 11th का भी एक ही इफेक्ट पास करेंगे क्योंकि पीएनएल अभी नहीं बना रहे। तो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि हमारे लिए फायदा मगर क्रेडिटर के लिए नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे आ गया 650। सारे एडजस्टमेंट मुकम्मल किए, इसको हटा देते हैं। अब सिंपल है, एक एक अकाउंट बंद करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। पहला बिल्स पेबल बंद करेंगे, 6 5 11, 11,200, 200 इसमें से 4,000 माइनस करें तो आपका बैलेंस आता है 7,200। ये बैलेंसिंग फिगर आपका शिफ्ट करना है आपको क्रेडिटर अकाउंट में। बिल्स पेबल अकाउंट में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था 4 बैलेंसिंग फिगर होते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और कैश का जो है वो, और क्रेडिट साइड में क्रेडिटर को आपने कितना बिल ड्रॉन एक्सेप्ट हुआ था। तो क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की एंट्री, ये बैलेंसिंग फिगर बनेगा आपका और इसको हम शिफ्ट करेंगे क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड टू बिल्स पेबल। ब्रैकेट में आप लिखिए ये आंसर कहां से आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1 से आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको वर्किंग नोट नंबर लिखने बोला था। तो यहाँ पे ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा। तो क्रेडिटर अकाउंट शिफ्ट किए, आप क्रेडिटर अकाउंट को बंद कर देते हैं तो इसमें डेबिट ही बढ़ा है, तो डेबिट को ये क्रेडिट का टोटल जो 2,400 से माइनस करें, आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेज आएगा और ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ये फिगर याद रखना है आपको।
अब उसी तरह से बिल रिसीवेबल भी बंद कर लेते हैं, क्रेडिट ही बड़ा ऑब्वियसली, 14,000 से 2,000 माइनस करें, बैलेंसिंग फिगर ये जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 12,000 डेटर अकाउंट में, ठीक है। जैसे आप बिल्स पेबल में बैलेंसिंग फी इधर आया तो क्रेडिटर लिखे, तो उसी तरह से बिल रिसीवेबल में डेबिट आया तो डेटर लिखेंगे। और आपको तो पता चल गया होगा डेटर के लिखे, यानी ये बैलेंसिंग फिगर आपको डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड शिफ्ट करना है। बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 12,000 ब्रैकेट में लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 3 से आ रहा है। एनीहाउ डेटर को भी बंद कर लेते हैं, आपका क्रेडिट साइड ही बड़ा है, 24,250 से माइनस करेंगे आपका डेबिट का टोटल, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा बच्चों क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो अब ये दो एंट्री हमें चाहिए हमारे फाइनल अकाउंट के लिए, तो इसके लिए हमने पूरा वर्किंग नोट बनाया था। तो क्रेडिट सेल याद रखे 21,050 और क्रेडिट परचेज याद रखे 12,950, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग हमारा फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। ये दो फिगर फिर से बोला, याद रखे 21,050 योर क्रेडिट सेल्स एंड योर क्रेडिट परचेज इज 12,950। कम टू फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ऑलरेडी बनाया, देखो ये एंट्रियां पहले से आप लिख के रखे, ओपनिंग स्टॉक परचेज के अंदर 2 पार्ट, सेल्स के अंदर 2 पार्ट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी और एसेट्स में भी, और फिर कैपिटल। तो पोस्टिंग शुरू करने से पहले बच्चों, पहले तो हम ये क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज हमने कितना निकाला था 12,950, इसको ऑर्डर कॉलम में लिख लें, कैश परचेज दिया ही नहीं था इसलिए डैश मार के टोटल। हाँ, सेल्स में कैश सेल्स क्वेश्चन में दिया था, तो फिलहाल सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही लिखेंगे 21,050, ये दोनों वर्किंग नोट से लाया था हमने, ये लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे वापस से, बैलेंस शीट से शुरू करते हैं। तो पहला बैलेंस शीट में देखते हैं, बैलेंस शीट में हमारे लिए जरूरत है कैपिटल की, जो लाइबिलिटी 9900 है। तो पहला एक कैपिटल के सामने ये लिख लेते हैं इनर कॉलम में। फिर इसमें से हमारी जरूरत है आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसको क्या कहा था मैंने आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके वेजेस से माइनस करना है। तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में जब वेजेस आएगा तब लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 100, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको चाहिए स्टॉक, ये स्टॉक प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक है, तो करंट ईयर क्या बोला था मैंने, ओपनिंग स्टॉक यानी ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के सामने लिख दे 2,000। देन फर्नीचर एंड मशीनरीज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कैरी फॉरवर्ड होता है एज अ बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो दोनों लिख लेते हैं फर्नीचर और मशीनरी 1,000 एंड 7,000। अब बैलेंस शीट से सारे डिटेल हमने ले लिए, तो अब हमारा कैश ले लेते हैं, कैश अकाउंट से डिटेल क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, पहला है सेल्स, कैश सेल्स 3,500, वो यहाँ लिखेंगे इनर कॉलम में। अब दोनों को प्लस करें, कैश और क्रेडिट, एंड टोटल सेल्स कम्स टू 24,550। देन और क्या लगेगा हमें, वेजेस लगेगा 2,000 का, इसको इनर कॉलम में लिखें, और फिर ये माइनस करके आउटर कॉलम में 1,900। आफ्टर वेजेस ड्राइंग था, ड्राइंग क्या बोला था, कैपिटल से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, एक दो लाइन छोड़ के लिखे आप लोग, ताकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ जावे। क्रेडिटर नहीं चाहिए, बिल्स पेबल नहीं चाहिए, ऑफिस एक्सपेंस चाहिए, पीएनएल में जाएगा, तो यहाँ पीएनएल में रेड लाइन याद रखे, रेड लाइन के ऊपर ट्रेडिंग, रेड लाइन के नीचे पीएनएल, आप रेड लाइन नहीं, आप नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ कर ले। ऑफिस एक्सपेंस 3,000, देन रेंट 2,000, ये भी पीएनएल, ये भी यहाँ लिख लेते हैं। एंड लास्ट एंट्री इज बैलेंस कैरी डाउन, कैश का बैलेंस है यानी कैश बैलेंस है, और ये कहाँ जाएगा, एसेट्स में, तो यहाँ एसेट्स में लिख लेते हैं 2,800, कैश 2,800। तो कैश अकाउंट भी मुकम्मल हुआ। अब ले लेते हैं हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पार्ट क्या बोलता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो दो इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक इफेक्ट ऑलरेडी अकाउंट में हमने डाल दिया है, तो अभी एक ही इफेक्ट पेंडिंग रह गया, वो पास करेंगे। जैसा डेटर है क्लोजिंग एसेट्स में जाएगा 4,000, क्रेडिटर का क्लोजिंग है 2,500 लाइबिलिटी, बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग है एसेट्स, बिल्स पेबल का क्लोजिंग है लाइबिलिटी, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का ये दो इफेक्ट बाकी था, एसेट्स और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, तो ऑलरेडी हमने लिखा है, उसके सामने खाली अमाउंट लिख दिया आपका 3,000, और एसेट्स में भी 3,000। देन बिल रिसीवेबल डिसऑनर, ये तो अकाउंट में चले गए, ये भी अकाउंट में गया, ये भी अकाउंट में, हाँ ये रहा, डिस्काउंट अलाउड आएगा यहाँ पे, डेटर अकाउंट वाला इफेक्ट तो पास किया हमने, पीनल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 250, तो यहाँ पीनल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 250। फिर ये हो गया, 9th वाला भी हो गया, 10th वाला भी हो गया, 11th वाला आएगा आपका एक इफेक्ट पीनल अकाउंट में क्रेडिट साइड 650, यहाँ लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव 650। तो एडजस्टमेंट भी मुकम्मल हुआ, इसको भी हटा दें। तो सारी पोस्टिंग हमने अभी मुकम्मल कर ली। इसके अंदर जो मेन वर्किंग नोट है याद रखें बच्चों, क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। तो सारी एंट्री हमने अभी पोस्ट कर दी हैं। तो अब क्या करना है, आपका लास्ट है क्लोज द अकाउंट। पहले ट्रेडिंग बंद करेंगे, ऑब्वियसली क्रेडिट बाय साइड बड़ा है 24, 27, 550 दोनों साइड लिखें।
इससे आपका डेबिट का टोटल माइनस करें तो आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट 10,700 कैरिड डाउन। और हर कैरिड डाउन क्या होता है बच्चों? ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड। नाउ वी विल क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी क्रेडिट साइड ही बड़ा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखे 11,350। इस 11,350 में से डेबिट का टोटल 5,250 है, उसको माइनस करें तो आंसर आता है नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। और नेट प्रॉफिट कहाँ शिफ्ट होता है बच्चों? कैपिटल के नीचे ऐड करना होता है, ऐड कर लेते हैं। तो अब नेट प्रॉफिट आ गया है तो पूरा कैलकुलेट करें, इसमें 1200 माइनस करना है एंड योर कैपिटल फिगर इज 14,800। दिस योर क्लोजिंग कैपिटल। इसको याद रखें, जो प्रीवियस ईयर से कैपिटल आता है उसे हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, और जब हम कैलकुलेट करके बाहर लिखते हैं तो उसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। यानी और कैपिटल भी आ चुका है, यानी ये सारे एडजस्टमेंट और एंट्रियां पूरी हो गई। तो बैलेंस शीट आपका लास्ट में क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। तो दोनों साइड का मेरा टैली फिगर आता है 22,300। तो इस तरह से पूरा सब मुकम्मल किया हमने। इसके अंदर जो वापस से बोलो, जो मेन पार्ट था, मिसिंग फिगर था, वो क्रेडिट सेल्स था और क्रेडिट परचेज था। इसके अंदर बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल के एडजस्टमेंट है, उसको याद रखे। बिल्स पेबल ड्रॉन, एक्सेप्टेड, डिसऑनर, एंडोस। तो ये 4-5 एडजस्टमेंट है, उसको अच्छे से याद कर ले। बाकी तो फाइनल अकाउंट बहुत सिंपल तरह से बन जाता है। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन 3 बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।